ध्यान के अंतर यात्रा पर जो भी चल पड़ता है वह अक्सर अध्यात्म जगत के गहन विज्ञान से बेहद आकर्षित हो जाता है। इनमें सर्वाधिक आकर्षक अगर कोई मालूम होता है तो वे है तीसरी आंख का। न जाने तीसरी आंख में कौन सी कशिश है जो सबको बेहद लुभाती रहती है। अधिकांश लोग तो उसकी रूमानी कल्पनाओं से अपने सपने सजा लेते हैं। लगभग 20 से 25 साल पहले तिब्बत के एक लामा लोब्सैंग रामपा की 1 दर्जन किताबें एक साथ प्रकाशित हुई थी। वे सारी किताबें विश्व भी में बेहद लोकप्रिय हुई थी। क्या था उन किताबों में? तीसरी आंख की आंखों देखी कहानियां, सूक्ष्म शरीर के ऑपरेशन, सूक्ष्म शरीर की अवकाश यात्राएं। तीसरी आंख खुलती ही तब द्वंद्व विलीन हो जाता है, ऊर्जा केंद्रित होने लग जाती है और इस केंद्रित अखंडित ऊर्जा को गति करने के लिए एक ही बिंदु बचता है, तीसरी आंख। लेकिन इसे खोलना आसान नहीं। अभी हम इतने कमजोर हैं कि थोड़ा अफवाह सुनी नहीं हम संदेह करने लग जाते हैं। कुछ दूरियां है अभी क्योंकि हमारा मन कमजोर है। पहला, हम सदा झुंड में जीते हैं, अकेले होने का साहस नहीं रखते। भीड़ में रहने की इतनी गहरी आदत है कि ध्यान के लिए जाएं तो भी भीड़ को साथ लेकर जाते हैं। लेकिन भीतर कौन किसका साथ निभा सकता है? अकेले को पाना है तो अकेला होना पड़ेगा। दूसरा, हम खंडित हैं, न जाने कितने टुकड़ों में बंटे हुए हैं। इनको समेटना होगा, संगठित करना होगा। ज्ञानी को अपने भीतर एक रीढ़ पैदा करनी होती है। तीसरा, देखने की कला विकसित करनी होगी। देखने के केंद्र को तीसरी आंख कहते हैं। तीसरा कान या तीसरी नाक नहीं कहते। जो दो भौहों के बीच विराजमान है, यह केंद्र देखने की अपूर्व क्षमता रखता है। मन इतना शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है कि देखने की इच्छा भी शेष नहीं रहती। दर्पण कब किसे देखना चाहता है, लेकिन अब दर्पण में सब कुछ दिख जाता है। यदि सचमुच तीसरी आंख को खोलना है तो पूरा ध्यान आंखों पर केंद्रित करे। सिर के सभी द्वारों, आंख, कान, नाक, मुंह, सबको बंद कर दो। जब सब द्वार बंद हो जाते हैं तो तुम्हारी चेतना जो बाहर जा रही है, एकाएक रुक जाती है। वह अब बाहर नहीं जा सकती। जैसे तुम क्षण भर के लिए श्वास लेना बंद कर दो तो तुम्हारा मन ठहर जाता है। क्यों? क्योंकि श्वास के साथ मन चलता है। वह मन का एक संस्कार है। तुम्हें समझना चाहिए कि यह संस्कार क्या है। रूस के अति प्रसिद्ध मानसविद पावलोव ने इस पर एक प्रयोग किया। उन्होंने एक कुत्ते को 15 दिन खाना खिलाया और देखा जब भी खाने की थाली सामने आती तो खाने की कल्पना करके कुत्ते के मुंह से लार बहने लगती। उसने इसमें एक बात और जोड़ दी, जब भी कुत्ते को खाना दिया गया हर बार घंटी बजाई गई और तब 16वें दिन कुत्ते के सामने भोजन नहीं रखा गया, केवल घंटी बजाई गई। लेकिन तब भी कुत्ते के मुंह से लार बहने लगी। अब घंटी भोजन और कुत्ते के बीच में जुड़ चुकी थी। हमारा समूचा जीवन एक फिक्स्ड प्रोसेस है, मन संस्कार है। इसलिए अगर तुम उस संस्कार के भीतर कोई एक चीज बंद कर दो तो उससे जुड़ी और सारी चीजें भी बंद हो जाती है। जैसे विचार और श्वास दोनों साथ साथ चलते हैं, तुम श्वास बंद कर दो तो विचार भी रुक जाते हैं। वैसे ही अगर सिर के सातों छिद्र, सातों द्वार बंद कर दिए जाएं तो तुम्हारी चेतना अचानक गति करना बंद कर देगी। तब चेतना भीतर इकट्ठी हो जाती है और उसका यह भीतर इकट्ठा होना तुम्हारी आंखों के बीच स्थान बना देता है। वह स्थान ही त्रिनेत्र, तीसरी आंख कहलाती है। अगर तुम इस स्थान को अनुभव कर लो तो तुमने सबको अनुभव कर लिया। सिर के द्वारों को बंद करने वाली विधि, उसका उपयोग अनेक लोग कर सकते हैं। वह बहुत सरल है और बहुत खतरनाक नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि द्वारों को हाथ से बंद करो, बंद करना भी जरूरी है। इसलिए कानों के लिए डांट और आंखों के लिए पट्टी से काम चल जाएगा। इसका प्रयोग करो, अभ्यास करो। अचानक करने से ही यह कारगर है। अचानक में ही राज्य छिपा है। बिस्तर में पड़े पड़े अचानक सभी द्वारों को कुछ सेकेंड के लिए बंद कर लो और तब भीतर देखो क्या होता है जब तुम्हारा दम घुटने लगे, क्योंकि श्वास भी बंद हो जाएगी। तब भी इसे जारी रखें और तब तक जारी रखो जब तक कि असहनीय नहीं हो जाए। तब आंतरिक शक्ति सभी द्वारों को खुद खोल देगी। तुम बंद रखो। जब दम घुटने लगे तब वह क्षण आता है, निर्णायक क्षण। इसलिए कुछ और क्षण जारी रख सको तो अच्छा। यह काम कठिन होगा, लेकिन डरो मत। अगर तुम उस समय धीरज से रहे तो अचानक हर चीज प्रकाशित हो जाएगी। तब इस प्रयोग को फिर करो। जब भी समय मिले इसका प्रयोग में लाओ, लेकिन इसका अभ्यास मत बनाओ। एक आकस्मिक, अचानक झटक की जरूरत है। उस झटके में तुम्हारी चेतना के पुराने स्रोतों का प्रवाह बंद हो जाता है और कोई नई बात संभव हो जाती है, जबकि यह एक अचानक विधि है। अगर मैं तुम्हें अचानक इस कमरे से बाहर निकाल, तुम्हारे विचार बंद हो जाएंगे, तो धीरे धीरे अचानक एक आंतरिक आकाश का बोध होगा।
अंतिम बात जो तीसरी आंख खोलने में आपकी मदद करेगी, आंखों के बीच में जहां माथा और नाक का जंक्शन है उस पर ध्यान करें। आपके देखेंगे यह बिंदु इतना संवेदनशील है कि आपका ध्यान यह खींच लिया जाता है। भारतीय परंपरा में तिलक लगाने की परंपरा भी इसीलिए है ताकि इस बिंदु पे रोजाना ध्यान जाए। तो यही है इसे खोलने का मूल मंत्र। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब जरूर करें।